जैसे पिछले साल मैं 40 टन लिया था। पिछले 40 साल टन ये 1 एकड़ का उत्पादन था। 1 एकड़ का। लेकिन इस साल का जिस टाइप से फसल दिख रहा है और अभी तक जैसे अभी पिछले 1 महीने से अपना तुड़ाई चल रहा है कहिए, हाँ, तो ये 45 से 50 टन जाएगा एकड़। नमस्कार किसान भाइयों, मैं कौशल गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अन्नदाता यूट्यूब चैनल के पहले वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, कि एक युवा कैसे टमाटर की खेती करके लाखों रुपए कमा सकता है। तो जैसा कि आज हम हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले में, और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, भारत के धान के कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक और प्रमुख खेती होती है, जो कि है टमाटर का। तो आज हम पहुंचे हुए हैं एक ऐसे युवा किसान के पास जो पेशे से एक शिक्षक हैं और साथ ही साथ लगभग 8 एकड़ के ज़मीन पर अभी टमाटर का आधुनिक खेती कर रहे हैं। तो साथियों, इस एपिसोड को शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि आज का जो किसान है वो आधुनिकता की ओर जा रहा है, और मैं चाहूँगा कि आप भी आगे जाएं। और आप इस एपिसोड को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर आपके अंदर ये ललक है, ये जुनून है। आप चाहते हैं कि धान या गेहूँ जैसे परंपरागत जो कृषि होता है उसको छोड़ करके कुछ ऐसे आधुनिक तरीक़ों को अपनाएं, आधुनिक खेती को अपनाएं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अर्जन कर सकें। तो मैं आज के हमारे जो अतिथि हैं उनसे मुलाकात कराता हूं, उनसे उन्हीं के जुबानी उनका परिचय पूछते हैं। भैया, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम तोष पटेल। तोष पटेल भैया, आप जो ये 8 एकड़ के खेती में जो यहाँ टमाटर लगा रखे हैं, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को उसी ओर देख के बताएंगे कि सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो कि मुझे लगता है पर्यावरण, जो आसपास का वातावरण है वो किस प्रकार से होना चाहिए। टमाटर की खेती के लिए कौन सा पर्यावरण अनुकूल है, क्या सभी जगह ये खेती नहीं किया जा सकता? तो आप किसान भाइयों को बताएंगे कि क्या पर्यावरण होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ का जो एक वातावरण या पर्यावरण है ना, ये टमाटर की खेती के लिए सूटेबल है, कहिए उपयुक्त है। और जैसे एक 18 से 25 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है, ये उसके फ्लावरिंग से फ्रूट में कन्वर्ट होने के लिए एक आदर्श टेम्परेचर होता है। इस सब चीज़ों का ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए। तो अगर साथियों आप छत्तीसगढ़ से इस एपिसोड को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ बहुत ही उपयुक्त स्थान है टमाटर की खेती के लिए। और परंतु आप अन्य राज्यों से भी देख रहे हैं भारत के, तो 18 से 25 डिग्री जी के सेंटीग्रेड में अगर आपके आसपास का तापमान रहता है, तो आप आसानी से इस खेती को कर सकते हैं। भैया बताएंगे दूसरा चीज़ ये कि इसके लिए ज़मीन कैसा होना चाहिए। क्या हम धान के लिए जो ज़मीन होता है या फिर जो विभिन्न प्रकार के ज़मीनें होते हैं, तो किस प्रकार के ज़मीन में ये पौधा या ये खेती बहुत अच्छे ढंग से उन्नत हो सकता है? टमाटर का खेती आप किसी भी ज़मीन पे कर सकते हैं। अच्छा। बशर्ते उसका आप मृदा परीक्षण करा लीजिए लैब में। हाँ। ज़मीन में क्या कमी है, क्या भी उसको फिर आप खाद के जरिए या ड्रिप से आप मेंटेन कर सकते हैं उसके कमी को। ज़मीन का पीएच आपका 6 से 6.5 पीएच तक होना चाहिए। 6.5 पीएच तक। जी। तो ज़मीन का आप मृदा परीक्षण कराइए। 6 से 6.5 पीएच के आसपास का अगर आपका ज़मीन है, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे ज़मीन और पर्यावरण दोनों अनुकूल होता है हमारे किसान भाइयों के लिए, उसके बाद और क्या चीज़ है जो ज़मीन और इसके मिलने के बाद क्या चीज़ फोकस करना चाहिए, या क्या तरीका को अपनाना चाहिए जो आधुनिक तरीका? आप जैसे कि मैं देखा आपके इस खेत में, यहाँ के आपके बागवानी में, कि आपने 5-5 फीट का डिफरेंस और ये कुछ ड्रिफ्टिंग और प्लास्टिक का जो उपयोग किए हैं, उसे विस्तार से बताएंगे हमारे किसान भाइयों को कि वो कैसे अपने ज़मीन में इस पौधों को लगाएंगे, क्या शुरुआती उसका तरीका रहेगा। सबसे पहले तो अपना ज़मीन की तैयारी रहता है, कहिए जी, और ड्रिप लगा के, मल्चिंग लगा के ही टमाटर की खेती करना, या कोई सा भी खेती करना। आप हॉर्टिकल्चर में जाते हैं तो ड्रिप मल्चिंग से ही खेती करना आपके लिए सही रहता है। हाँ।
और सबसे पहले तो अपना गहरी जुताई पलाऊ से कराते हैं एक बार। अच्छा, उसके बाद रोटावेटर चला के मिट्टी भुरभुरा करके, भुरभुरा मिट्टी होना चाहिए। हाँ, भुरभुरा करके उसको फिर रेजर से मांदा बनाते हैं उसका लाइन। ठीक ठीक। उसके बाद गोबर खाद अच्छी फसल के लिए ठीक रहती है। प्रति एकड़ कम से कम, जैसे हमने इसमें अभी 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ गोबर खाद डाला। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक तरीका बताइए, है ना? हाँ, एक प्रकार का ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया वो। गोबर खाद गोबर खाद तो जरूरी है। आप जैसे केमिकल बेस पे भी करते हैं तो भी गोबर खाद। हाँ, ठीक। फिर उसके बाद उसमें डीएपी, पोटास, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो सब डालना होगा। हाँ, एसएसपी, ये सब चीज़ डाल के बढ़िया से बेड बना के आप उसको मल्चिंग करके जी, होल करके अच्छे बीज का चुनाव। मैं वही बोलता हूँ कि सबसे टमाटर की अगर खेती करना है तो बीज का चुनाव जो होता है वो बहुत डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन और आपके आगे का फसल कैसा रहेगा इस पर कहीं बीज पर। हाँ, बीज का पता लगाना है कौन सा वेराइटी किस रोग के प्रति प्रतिरोधी है, कौन सा मार्केट डिमांड कैसा है उसका, आप जिस मार्केट में या जिस फील्ड पे कर रहे हैं वहाँ का कौन सा सेगमेंट चलता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको बीज का चुनाव करना है। उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट करना है, नर्सरी तैयार तो करके। पटेल जी बताएंगे कि ये जो बीज का चुनाव या पौधे का चुनाव आप किस हिसाब से करेंगे, और हमारे किसान भाइयों को ये बताएंगे कि कौन सा जो पौधा या बीज है वो कम उस पर रोग या बीमारी लगते होंगे या फिर ज़्यादा उन्नत खेती या ज़्यादा उत्पाद देता होगा। कौन सा बीज आप सफल मानते हैं, कौन से पौधे को आप सफल मानते हैं, हमारे किसान भाइयों को एक बार जानकारी देंगे। डिपेंड करता है आप कौन से सीजन में आप लगा रहे हैं। अच्छा, जैसे आपको गर्मी की सीजन, बहुत से किसान अभी जैसे जनवरी में टीपी करते हैं। हाँ। कुछ किसान जो अगस्त सितंबर में करते हैं। तो जो एक्सपर्ट होते हैं ना, उनसे चर्चा करके कि इस क्या है जो वैरायटी रहता है उसका जो फ्लावर से फ्रूट में जब कन्वर्ट होता है तो कौन सा वैरायटी कितने टेम्परेचर को सह सकता है। जैसे अभी हमने लगाया तो आपका लगभग मार्च अप्रैल में जैसे आपका सेटिंग गर्मी का जब टाइम रहेगा तो उस हिसाब से उसकी सहनशीलता होनी चाहिए उस वैरायटी का कहीं। जी। तो कितने प्रकार के जो होते हैं वो जानकारी दे दीजिए, कितने जो अच्छे पौधे हैं उनकी जानकारी दे दीजिए, प्रजाति का। कि अभी तो कई वैरायटियां हैं। सेमनिस का विलास है। हाँ। जैसे अभी हमने लगाया है सिजेंटा का साहो, सिजेंटा का साहो। और ये है नांगवू कंपनी का युवराज है। युवराज। और ये दोनों मुख्य वैरायटी हैं कहिए। बाकी तो इनका पौधा अगर किसान अपने खेत में खुद लगाना चाहे या कहीं से लेकर के आना चाहे तो आप क्या सजेशन करेंगे? खुद खेत में अपना बीज लेकर के लगा ले या फिर कहीं से पौधा लेकर के आए? मैं तो पौधा लेकर आने को ही मतलब अच्छा, ये अच्छा रहता है। पौधा अगर खेत में लगाते हैं तो कितने महीने के भीतर वो टीपी के लिए तैयार हो जाता है? 25 दिन। 25 दिन के लिए। और अगर हम लेके आते हैं तो भी वो 25 दिन वहाँ 25 दिन के, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अगर जो लेके आएंगे उसमें। हाँ, है। तो ये जो पौधा आप लेकर के आए हैं ये कोई अलग से कोई कंपनी है या फिर सरकार शासन के द्वारा जो निर्धारित रहते हैं जगह वहाँ से लेकर आए हैं आप? ये कंपनी है, एक कंपनी से। हाँ, कंपनी है उनका। तो ये क्या प्राइस पड़ा आपको? ये जो युवराज या साहो जो बता रहे हैं आपको, हाँ, लगभग पौधे का आपको क्या प्राइस? वो हर वेराइटी का अलग अलग रहता है। जैसे साहो का 1 रुपया और 35 पैसा पर प्लांट का पड़ा। 1 रुपया 35 पैसा जी। और युवराज का 1 रुपया 20 पैसा पड़ा था। 1 रुपया 20 पैसा। तो बीज के रेट के हिसाब से रहता है वो। अच्छा। अच्छी और अगर अपन हम हमारे खेत में करते हैं तो भी लगभग यही रकम हमको खर्च करने पड़ सकते हैं? नहीं, उससे कुछ कम लगेगा। लेकिन उसमें क्या होगा, आपका कोई पौधा छोटा है कोई बड़ा है नर्सरी में। अच्छा, ये जो प्लांटेड है वो जो आएंगे उसका बात अलग आएगा, ये आएगा। और उसमें क्या है वो पूरा उपचारित पालू हाउस में जब बनता है, आप बच्चा मतलब पौधे का अच्छा स्वस्थ रहेगा ना तो आगे जाके वो तगड़ी फसल ही देगा कहिए। ठीक। तो वो पूरा ट्रीटमेंट करके फंगस वंगस से मोटा एक नर्सरी। और पटेल जी ये बताएंगे, जैसे हम पौधा ले आए किसी कंपनी से कांटेक्ट करके और वो पौधा हमको बहुत अच्छे प्राइस में और बहुत अच्छा पौधा मिल जाता है, तो हम जब अपने खेत पे ले आएंगे और तमाम प्रकार के खेत में जो कार्य करने होते हैं, जैसा कि आपने बताया आधुनिक खेती के लिए ड्रिफ्टिंग का हो गया या जो भी चीज़ें क्यारी वारी बनाना, ये सारे चीज़ हो गए। जब हम टीपी करेंगे अर्थात हम पौधा को पहली बार अपने खेत में लगाएंगे तो उसके कितने दिनों के भीतर हमको पहला फसल या पहला फल प्राप्त हो जाएगा? वो भी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे साहो का बताएंगे? साहो का आपको 75 से 80 दिन में, 75 से 80 दिन के भीतर में बाद में वो आ जाएगा, पहला ही तोड़ाई। बाकी आपको मार्केट भेजने टैग जब रनिंग पकड़ेगा ना वो 90 दिन से मान के चलिए, 90 दिन से पूरा आपका। और युवराज का?
युवराज का 70 से 75 दिन, उससे थोड़ा ये अर्ली है। अच्छा, लगभग 5-7 दिनों का ही डिफरेंस रहेगा, अदरवाइज कोई खासा डिफरेंस नहीं रहता है। जी, जी। अच्छा, इस दरमियान में जब हमारा पौधा लगा दिए और 75 दिन हम इंतज़ार किए, इस दरमियान में कितने प्रकार के समस्याओं को हमें सामना करना पड़ सकता है? जैसे कि बीमारियों से संबंधित मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या क्या बीमारी इन 75 दिनों में हमारे पौधे को लग सकते हैं? जी, तो जैसे आपने टीपी किया, उसके बाद तो पहली समस्या आती है डंपिंग आपकी जी, जो जड़ गलन होता है, आद्र गलन जिसको बोलते हैं जी, तो उसको बचाना रहता है, कहिए हाँ, मॉनिटरिंग करते रहना है जी जी हर दिन हर सुबह। जी, तो जैसे ही दिखा तो आप उसमें दवाई, सब चीज़ का दवा है मार्केट में, हाँ हाँ, उसको सही से करना रहता है। और 1-2 दवा का नाम बताएंगे और बीमारी का भी नाम बताएंगे। जैसे डंपिंग आपके लिए तो आपका रिडोमिल हो गया, सिजेंटा का आता है, रिडोमिल, हाँ सिजेंटा का। ये। और इससे ज़्यादा समस्या अगर ज़्यादा लग रही है, डिपेंड करता है कि आपका बीमारी किस स्टेज पे है, ज़्यादा बढ़ गया है तो एलियट, जैसे एलियट एक आता है बायर का, अच्छा, वो थोड़ा कॉस्टली रहता है, तो लेकिन इसको वो और किसान भाई खुद समझ करके परचेस करेगा कि इसके लिए कोई स्पेशलिस्ट, या जैसे पशुओं के लिए डॉक्टर लेके आते हैं तो इसके लिए कोई अपने को स्पेशलिस्ट हायर करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा? जानकारी तो लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये जानकारी हम कहाँ से लेंगे? जहाँ से हम पौधा लिए हैं उनसे ले सकते हैं, या फिर किसी कंपनी के टाई अप करके जुड़ करके हमको लेना पड़ेगा? जानकारी तो जैसे मैं अपना बताऊंगा तो मैं बहुत जो किसान जो कई साल से कर रहे हैं उनके संपर्क में आया, उनसे प्लाट गया, उनसे पूछ के ये करके कौन सा दवाई ये जो पहले कर रहे थे कहिए, लेकिन अभी एक अच्छे जानकार हैं उनसे संपर्क हुआ मेरा सौभाग्यवश। अच्छा, योगेश गुप्ता सर हैं, हेमंत सर हैं, जी जी। नेटाफेम जो ये क्या पूरा छत्तीसगढ़ में देखते हैं, ऑल ओवर नहीं इंडिया में नहीं, देखते हैं? ये जो नेटाफेम ड्रिप इरिगेशन जो कंपनी है ना, हाँ, उनके ये पूरे अच्छे, भारत में हाँ वो पूरा सपोर्ट किए जी जी। और पूरा उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं ये किया। तो अब 1 साल में अब पूरा अगली बार करूंगा तो पूछना नहीं पड़ेगा कहिए, तो अच्छा, जानकारी खुद वही से, है कि हाँ, हाँ खुद से तो अपना कोई नहीं जानता रहता, नहीं लेकिन जानता है, हाँ, पूछने से। एक्सपर्ट से पूछ के ये ठीक, करके आपको कैसे ऐसे करके सीखते जाना है कहिए। ठीक ठीक बोल रहे हैं पटेल जी। तो मेरे किसान भाइयों को आप ये जानकारी दीजिए कि हमारे किसान भाई पर्यावरण, ज़मीन और खेती के तरीके, पौधा लगाना और पौधा को बढ़ाना, पहला लॉट निकल जाना, तो ये तकरीबन आपका तो 8 एकड़ का फार्म हम देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई किसान 1 एकड़ पर कर रहा है तो वो 1 एकड़ पर उसका जो इतना टोटल समय और पैसे लगें, वो 1 एकड़ के आधार पर कितने लग सकते हैं कि पहला फसल आते तक उनका खर्च कितना हो सकता है? लेबर से लेकर के, पौधा से लेकर के, दवाई से लेकर के, तमाम प्रकार की चीज़ों को अनुमानित बताएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट तो इसमें आंकड़ा फिगर आउट करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक अनुमानित 1 एकड़ में लगभग कितना लग सकता है, या आपका अभी तक 1 एकड़ में कितना लग चुका है? जैसे इसमें देखिए 2 प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप शुरू वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बिठा रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो जी जी, ये तो 1 साल का खर्चा नहीं होगा ना, वो तो आप उससे, जैसे बांस है, हाँ, बांस कम से कम 2-3 साल चलना है, जी जी, पूरा ड्रिप एक बार लगना है 5 साल 7 साल तो जाएगा ही, वो ड्रिप 5 साल चल अच्छे जाएगा मेंटेनेंस आपका। में। हाँ, तो इन सब चीज़ों को आपका बाउंड्री वाल, फेंसिंग, इधर उधर आपका सेट, तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, करके आपका अगर फर्स्ट ईयर है हाँ, सेटअप बिठा के, जी, तो 1.5 लाख रुपए मान के चलिए प्रति एकड़ हार्वेस्टिंग तक के ये। अच्छा, और उसमें लेबर भी इंक्लूडेड है, पौधा भी इंक्लूडेड है, सारे चीज, तो लगभग 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा, जो कि आने वाले फ्यूचर में कम हो जाएगा। कम होने के पीछे कारण ये है, जैसे पटेल जी ने बताया कि हमारा बांस जो है वो लंबा समय से 2 साल 3 साल हम यूज़ कर सकते हैं, जो ड्रिफ्टिंग का है उसको 5 साल यूज़ कर सकते हैं, फेंसिंग तो जब तक आप खेती कर रहे हैं तब तक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में वही खर्च 40-50 हज़ार 60 हज़ार तक, 70 हज़ार तक, 70 से 80 हज़ार में अगले साल आपको, अगले साल तक कर सकते हैं। तो फर्स्ट साल में आपको 1.5 लाख लगेगा। तो 1.5 लाख किसान जो भाई है वो लगा लिया। 1.5 लाख लगाने के बाद वो जो पहला फसल आएगा और आखिरी फसल आएगा, तो इस दरमियान में वो कितने बार अपने 1 एकड़ के खेती से अनुमानित मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, लेकिन हम अनुमानित जो पटेल जी का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आप लोगों को बता रहे हैं। आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे कि 1 एकड़ में वो कितने बार ले सकते हैं, वो चाहे वो आप टन में बताएं या जैसे भी आंकड़ा हमारे किसान भाइयों को एक बार प्रस्तुत कीजिए। टमाटर आपका सही रहा, पूरा सही, सब चीज़ सही रहा, आपने अच्छे से मेहनत करके या फिर जानकारी के साथ या खाद पानी मेंटेन, दवाई वगैरह सब कुछ किया, तो आपका
जैसे पिछले साल मैं 40 टन लिया था, पिछले 40 साल टन, ये 1 एकड़ का उत्पादन था। 1 एकड़ का। लेकिन इस साल का जिस टाइप से फसल दिख रहा है और अभी तक जैसे अभी पिछले 1 महीने से अपना तुड़ाई चल रहा है कहिए, हाँ, तो ये 45 से 50 टन जाएगा, एक अनुमान है। अनुमान है जी। जी। तो 40 टन के हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान समय में अगर हम 40 टन की बिक्री करते हैं तो अनुमानित आपके हिसाब से वो कितना रकम में कन्वर्ट हो सकता है, कितना पैसे में वो तब्दील हो सकता है 40 टन का, अनुमानित बताएंगे। अनुमानित तो अब मान लीजिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर कोई नया किसान है, हाँ, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अपना कैलकुलेशन वो 5 रुपए में ही रखें। 5 रुपये प्रॉफिट में बोल रहे हैं? नहीं, 5 रुपये केजी बिकेगा। अच्छा, 5 रुपये किलो में मान के चलें, क्योंकि रेट किसान के हाथ में नहीं रहता। तो 40 टन 5 रुपया किलो के हिसाब से अगर देखते हैं तो 5 चौके 20, 2 लाख रुपए। हाँ। 2 लाख रुपया का उसमें फर्स्ट टाइम में उसको हाँ अर्निंग हो जाएगा। हाँ। और अगर जैसे 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, अभी वर्तमान में हमारे इस शहर में कितना रुपया किलो चल रहा है? अभी जैसे थोक का भाव हम लोग जा रहा था तो लगभग 10 जनवरी से आपका 28 जनवरी तक गया आपका 7 रुपया हाँ। मतलब थोक रेट जा रहा था। और अभी वर्तमान समय में? और उसके बाद और कम हुआ, वो लगभग 6 रुपया आ गया। अच्छा। 7 फरवरी तक। हाँ। और 7 फरवरी से अभी जो अपना आज कितना 13 फरवरी है। 13 फरवरी तक ये 7 फरवरी से जा रहा है 300 रुपये का रेट, मतलब वो 12 रुपये किलो जा रहा है। 12 रुपये किलो वर्तमान समय में जा रहा है। हाँ। तो अनुमानित हम ये बोल सकते हैं किसान भाइयों कि 5 रुपये, जैसे कि पटेल जी ने बताया, हम 7 रुपये ले लेते हैं क्योंकि वर्तमान समय में 12 या 13 रुपये चल रहा है, या हम 5 रुपये भी ले लेते हैं तो प्रति एकड़ 2 लाख रुपये का आपको प्रॉफिट होगा। 2 लाख रुपये का आपका टोटल टर्नओवर होगा, जो कि आप 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो 50,000 फर्स्ट ईयर में आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आप नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं तो प्रति एकड़ में आपको 70-80 हज़ार से 1 लाख रुपये तक के प्रॉफिट होने के चांसेज हैं। और इसी को आप बड़े स्तर में कर रहे हैं, जैसे कि पटेल जी लगभग 8 एकड़ में कर रहे हैं, तो इसको आप 8 से गुणा कर दीजिए कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। एक और बात बताएंगे पटेल जी कि हमारे किसान भाइयों के पास अगर ज़मीन कम है, 1 एकड़ है या उससे भी कम है, क्या वो लीज पर ले करके खेती को कर सकते हैं, या फिर और कोई उपाय है जिससे वो बड़े स्तर पर इस काम को करें बाद में? जी, अगर कोई शुरुआत अगर जैसे करना चाहेगा तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि पहले 1 साल छोटे स्तर पे करें, समझे इसमें क्या दिक्कत है, क्या है, कैसा बीमारी पकड़ लें, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ाएं जी, ताकि फंसे ना वो। जैसे वो पहले साल समझ लिए और दूसरे साल वो करना चाह रहे हैं, या हमारा कोई किसान भाई पहले से करते आ रहा है और इस वीडियो को देख रहा है, 1 साल अगर वो करेंगे ना, अच्छे से करेंगे, उनको आगे का सब समझ आ जाएगा। तो कितना लीज में क्या ज़मीन मिलने के चांसेज रहते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं रहेंगे। अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग वो है कि आप किस प्रकार से अपने नज़दीकी जो शासकीय विभाग है वहाँ से जा करके बात करके आप ले सकते हैं। हाँ, शासकीय विभाग से नहीं, आप जैसे कई किसान बड़े किसान होते हैं जिनको करना नहीं रहता है खेती, या नहीं करते भी हैं या करते भी हैं, तो उनसे बात। अच्छा, आप किसी किसान से भी उसको लीज में ले सकते हैं ना। और शासकीय विभाग से लेंगे तो भी वो शासकीय विभाग का तो थोड़ा दिक्कत जाएगा। अच्छा। हाँ। बाकी जैसे किसान भाइयों का अच्छा संबंध रहा तो वो शासकीय विभाग से भी ले सकते हैं। अब एक लास्ट सवाल कि आपका सारा चीज़ हो गया, हम बिक्री के लिए क्या इसमें मशक्कत करना पड़ता है, या कहाँ तक जाना पड़ता है? क्या जो व्यापारी हमारे पास खुद आकर के लेकर के जाएगा कि हमें जा करके बेचना पड़ता है? नहीं, व्यापारी खुद आ जाते हैं लेने, के लिए। क्योंकि व्यापारी तो आपके माल से उनको भी प्रॉफिट कमाना रहता है कहीं उठा के, तो बेचने में कोई दिक्कत नहीं जाती। आसपास के मंडी में भी जा करके बेच सकते हैं, या व्यापारी खुद आ सकता है आपके पास? अब आप हमारे किसान भाइयों को उस ओर देख करके बताएंगे कि क्या जानने योग्य बातें हैं इस खेती को करने से पहले, क्या चीज़ है जो वो 100% श्योर हो जाए, या इन चीज़ों को बारीकी जो हम अभी इंटरव्यू के दरमियान में छूट गया होगा, एक बार बता देंगे हमारे किसान भाई? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से सारे चीज़ समझ के अगर फील्ड में कोई भी किसान आता है या कोई भी व्यक्ति आता है, किसान ही नहीं कर सकते, तो खेती एक ऐसा चीज़ है, भले ही आप मेहनत किए 5 महीना 6 महीना, भले ही कितने भी विषम परिस्थिति में आप प्रॉफिट भले ही ना कमाएं, लेकिन खेती एक ऐसा चीज़ है कि वो आपको डुबाएगा कभी नहीं। आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल के हर विषम परिस्थिति में देगा ही, कहिए। जी। धन्यवाद पटेल जी।
तो दोस्तों अगर आपको इस खेती से संबंधित कोई भी और सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पटेल जी से ज़रूर उसके बारे में डिस्कस करके आपको जवाब दे दूंगा, या फिर डेडिकेटेड उस पर एक अलग हम वीडियो बना देंगे। तो साथियों एक बात पटेल जी ने बोला था जिसे मैं कैमरा में रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति धान की खेती करता है या गेहूँ की खेती करता है तो वो गेहूँ की खेती से प्रति एकड़ सालाना 10,000 रुपये या 12,000 रुपये से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं कमा सकता, और धान की खेती से वो मैक्सिमम जा सकता है तो 25 से 30,000, वो भी शासकीय मंडी में जा करके वो बेचेगा जो समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। और अगर वो उस समर्थन मूल्य में नहीं बेच रहा है तो उससे भी नीचे जा सकता है। तो इस प्रकार का जो भी आधुनिक खेती होता है, अगर आपके पास ज़मीन है तो आप बिल्कुल टमाटर की खेती, पपीते की खेती या अन्य प्रकार की खेती कर सकते हैं, जो कि हम आगे हमारे इस सीरीज़ में, इस वीडियो श्रृंखला में आपको बताते रहेंगे। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आप पटेल जी से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। पुनः आपको बोलता हूँ, कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, जिसे अगर आप दबा देंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे। तो इसी प्रकार का जो भी खेती किसानी से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुंच जाएगा। तो चलिए किसान भाइयों, आज के हमारे इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।